हेलो गाइस। सो कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। एंड एटलीस्ट लाइक इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि कुछ नया हुआ है। एंड ये जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं मैं उस पर बात करूँगा। एंड मैं बात करूँगा कि एक सिंपल चीज़ जो एटलीस्ट लाइक आजकल के पॉलिटिशियंस जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। एंड ये सिंपल चीज़ मेरे को तब जानने को मिली जब एक्चुअली मैं नेपोलियनिक वॉर को रिविजिट कर रहा था। एंड जब मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को वापस से लाइक एक दूसरी निगाहों से देखा, टू बी ऑनेस्ट। एंड फिर उसके बाद से मेरे को पता चला कि ओ इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। So before that, I'm going to introduce like everything, all of the things like French Revolution and अभी का European political system, American political system, और उसके बाद से Indian political system, Chinese political system and Russian political system। इस चीज़ में एक बहुत सिंपल चीज़ जो है वो कॉमन है। एंड वो जो चीज़ कॉमनैलिटी है वो सबसे पहले ऑब्वियसली लाइक मास स्केल पे इंटेलेक्चुअल परसेप्शन में हम लोग ने सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखी थी। एंड अब ऑब्वियसली अब मैंने कोई चीज़ नोटिस की कि वो चीज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक दुनिया भर की गवर्नमेंट्स गिरने वाली है। इसका जस्ट मतलब है लाइक जो इन टेक्निकल टर्म्स जो फिलहाल के लिए लोगों में पॉलिटिकल सिस्टम्स को लेकर के गुस्सा है वो एक चीज़ से एक्सप्लेन हो सकता है। एंड वो चीज़ जो है हम लोग बात करेंगे वो चीज़ कौन सी है। एंड उस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको एक इंसान से मिलाना चाहता हूँ। इंसान जो है हमारे पास ये है गेब न्यूवेल। नाउ गेब न्यूवेल जो है ही इज़ अन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। ही इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट CEOs out there. If I were to put someone who really understands their customers, is this person. Okay. And he basically stopped piracy on his own. Like जो गेम पायरेसी थी that was a really big problem in the industry. Okay. And उसके बाद से गेब न्यूवेल come and he stopped piracy without even trying to stop piracy. And that was magical, to be honest. And as of right now game piracy is very low. And जो बहुत अच्छी like game development companies हैं, they are still trying to fight piracy, but it's not as severe as it could you would think about it. So how did he do that? He did it by listening to people. Okay. And in a very beautiful interview he talks about he talks about not getting the feedback. Okay. So what happens, क्या होता है कि जब आप गेम खेल रहे हैं, राइट, आप एक गेम खेल रहे हैं एंड और आप दीवार पे गोली मारते हैं, तो अगर गोली जो है आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छा दीवार पे जो है वो गोली लगी है और उसके लाइक बुलेट प्रिंट्स आपको नहीं दिखते हैं, तो what is happening? You're getting a narcissistic injury. You're getting a narcissistic injury that a game is not responding to your wills. Now let's look back. Now let's take this idea of narcissistic injury to political systems. Okay. Now, as of right now, France में like we are seeing a lot of riots. Okay. फ्रांस में काफ़ी सारे राइट्स हो रहे हैं, ब्रिटेन में बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं, एंड सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप हो रही हैं. सो हाउ आर वी लुकिंग एट इट? ओके, सो मैं 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ एंड उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है फ्रांस से, क्योंकि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो द प्रॉब्लम इज़ कि ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो किसी भी तरीके से सच नहीं बोलना चाहते हैं. लाइक they want to be boasting about what they are doing and how beautiful they are and how good they are, but they rarely want to accept कि they have made some mistakes. There are obviously reasons for it कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं. पहला क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इट्स लाइक मीडिया को हैंडल करना, राइट. सो जब हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कि हम लोग अच्छा ठीक है पब्लिक परसेप्शन हैंडलिंग जो है कैसे करते हैं. सो जब हम लोग कोई गलती एक्सेप्ट करते हैं तो पब्लिक परसेप्शन हैंडलिंग जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक आता है. एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिशियन अपनी गलती नहीं मानना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है पब्लिक परसेप्शन हैंडलिंग. क्योंकि पब्लिक जो है इमीडिएटली आपको कॉम्पिटेंस से इनकॉम्पिटेंट, स्ट्रॉन्ग से वीक और क्या कहते हैं स्मार्ट से स्टूपिड की कैटेगरी में डाल सकती है.
क्यों? क्योंकि लोगों को ये नहीं समझना होता है कि अच्छा काम बहुत कॉम्प्लेक्स था, उनको ये समझना लगता है कि बहुत आसान काम तो तुमने खराब कर दिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब लोग बोलेंगे ठीक है रिकॉर्ड का बटन दबाया हो गया, नहीं, मेरा OBS यहाँ पे खुला है, मेरा माइक लगा है, मेरा माइक लैपटॉप से कनेक्टेड है, मेरे पास 2 स्क्रीन है, उसके बाद से मेरा ऑडासिटी में डाउन लाइक अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद से मेरे को अपना थोड़ा सा वॉइस में बैकग्राउंड नॉइस वगैरह हटानी पड़ेगी। अब इतनी सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ और उसमें मैं बोलता कि ओ मेरे लिप सिंक्स नहीं हुए, राइट? As of for you, this would seem like stupid, like तुम्हारा lip sync नहीं हुआ, right? But from what I understand, from my perspective, it is a bit technical task. And ये perception जो है लोगों को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए public perception handling जो है वो बहुत बड़ा topic बन जाता है and politicians जो होते हैं इसको handle नहीं करना चाहते हैं. So जब हम बात करते हैं the higher up chain you go, the higher the risk of public perception handling is. तो जब हम हायर अप चेन्स की बात करते हैं, जब हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं, जब प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं, ऑलमोस्ट नेवर दे वांट टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स. क्यों? क्योंकि पब्लिक परसेप्शन हैंडलिंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क एंड व्हेन इट कम्स टू अ नेगेटिव थिंग इट्स एब्सोल्युटली अ डिजास्टर. ओके, सो इट्स बेटर टू जस्ट फ्रेम अ मिस्टेक एज अ good thing instead of explaining, okay, yeah, we did mess it up, but we messed it up because of this, and this is how we are solving it, or this is how we are going to make sure it's not going to happen again. अब ये जो पर्सपेक्टिव है ये हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि लोगों को अपना दिमाग नहीं यूज़ करना है. दैट सेड, अब हम बात करते हैं फ्रांस की. फ्रांस में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में हर जगह महंगाई बढ़ रही है. लाइक इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई. वाई इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई? बिकॉज ग्लोबल डेट इज वेरी हाई. एज ऑफ राइट नाउ एन एवरेज पर्सन इन द वर्ल्ड, एक नॉर्मल इंसान जो पैसा नहीं भी कमा रहा, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इंसान पूरी दुनिया में, हम जितना भी हम लोग ग्लोबल डेप्ट को मान के चले, तो एक इंसान जो है उसके ऊपर $10,000 यानी 10 लाख रुपए का लोन है, और ये हम ही लोग को चुकाना है. और ये लोन किसने लिया? हमारी सरकार ने लिया. किस लिए? वाईफाई लगवाने के लिए, इंटरनेट लगवाने के लिए, एयरक्राफ्ट क्या कहते हैं, जब कोविड में एयरलाइंस जो है वो बैंक करप्ट होने वाली थी, तब उन लोगों को बाय आउट कराने के लिए, अच्छा ठीक है तुम लोग बैंक करप्ट मत हो बिकॉज यूर इम्पोर्टेंट टू इकोनॉमी, ब्ला ब्ला ब्ला. और उसके बाद से वॉर्स को फंड करने के लिए, उसके बाद से लाइक S-400 को फंड करने के लिए. अब इतनी सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ ऑलमोस्ट कुछ भी आपके टैक्स पे नहीं हुआ है, ये सब कुछ हुआ है लोन पे. अब पॉइंट क्या है कि अच्छा ठीक है, आप फिर हमारे टैक्स से क्या हुआ है? हमारे टैक्स से हुआ है कि पार्लियामेंट का खर्चा निकला है हमारे टैक्स से. सो जब हम बात करते हैं टैक्स का, कहाँ मेजॉरिटी ऑफ द जो मेजॉरिटी डेवलपमेंट है वो एक्चुअली लोन के थ्रू ही होता है. जब हम बात करते हैं पोर्ट्स डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है नए स्कूल्स या फिर बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, वो कहाँ से होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो डेट से होते हैं. गवर्नमेंट लोन लेती है बैंक्स से, मेजर फंड्स से, इंस्टीट्यूशंस से, और फिर उन प्रोजेक्ट्स को फंड करती है. मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो टैक्स पेयर्स पे करते हैं, उसमें से क्या होता है? पार्लियामेंट्स के खर्चे हो गए, MPs के गाड़ियों के खर्चे हो गए, सिक्योरिटी फीस हो गई, विच इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, बट मेजॉरिटी दिस इज द काइंड ऑफ द ट्रूथ वी लिव इन. ओके, दैट सेड, हम लोग जब बात कर रहे हैं, राइट, हम लोग जब टैक्स डॉलर्स की बात कर रहे हैं और जब हम लोन्स की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है. अब कोई भी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हम लोग आपके पैसे को उड़ा देते हैं, ऑलमोस्ट हमारा खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग को एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ रहा है, और आपके ऊपर 10 लाख का लोन है. नॉर्मल इंसान, जो इंसान अभी जस्ट तुरंत 1 सेकंड पहले पैदा हुआ है, उसके ऊपर भी $10,000 का लोन है. That's how the life is, man. That's how the life is. That's how the economics work, unfortunately. Now, obviously, कुछ लोग इसको ज़्यादा पे करेंगे, कुछ लोग कम पे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर्स, फॉर एग्जाम्पल जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो एक साथ 10,000 50,000 लोगों का खर्चा भरेंगे. बट जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे मैं अमरनाथ पांडे, जो मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँ, मैं मैक्स टू मैक्स 1 या फिर 2 लोगों का खर्चा भर सकता हूँ एट मैक्स. बट दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. जब हम बात कर रहे हैं, जो अब इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ है फ्रांस में. अब राइट्स क्यों हो रहे हैं? राइट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंसान जो है ना, एक टाइम के बाद थक जाता है सिस्टम से. जब मैं किसी भी सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, जब मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, तब मेरे को कुछ फीडबैक चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रेजर पे, राइट, जब मैं रेजर पे के पास गया, उन्होंने बोला कि हे, हम लोग को क्या कहते हैं, हम लोग को ऑटोमेटिक पेरोल डालना है अपने में, एंड उसके बाद से हम लोग कैसे कर सकते हैं आपके रेजर पे एक्स प्लेटफॉर्म से. सो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग सब कुछ कर देंगे ना, IDFC प्लेटफॉर्म, हम लोग आपको IDFC बैंक से कनेक्ट कराएंगे, एंड उसके बाद से सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, मैं उनको मेल किया, उनका वापस मेल आया, 2 बार एग्जैक्ट मेल हुआ, उसके बाद 1 महीने से मेरे पास कोई खबर नहीं है, राइट.
अब द बेस्ट थिंग इज़ कि वो हर हफ्ते मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर आपने क्या कहते हैं फॉर्म भरा था? हाँ, हाँ मैंने भरा था, मैंने 1 महीने पहले भरा था। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को फीडबैक मिल रहा है। जब मैं एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक कंपनी फॉर एग्जांपल एक सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, जैसे रेज़र पे हो गया। जब अपने कॉलेज मेरा एक इंस्टीट्यूट है, राइट? जब मैं उस इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कहते हैं इंटरैक्ट करता हूँ तो मेरे को फीडबैक मिलता है। जब मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता तो मेरे पापा के पास मैसेज जाता है कि आपका बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे पास एक फीडबैक मिल रहा है, भले ही वो फीडबैक नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। जब मेरे को कोई फीडबैक नहीं मिलता है, तो फॉर एग्जांपल जब मैंने वीडियोस बना रहा हूँ, अब मेरी वीडियोस पे एग्जैक्टली 0 व्यूज़ आए, एग्जैक्टली 0 लाइक्स आए, तो क्या होगा? मेरी एक नार्सिसिस्टिक इंजरी आएगी कि अच्छा मैं कुछ थ्रो कर रहा हूँ किसी चीज़ पे एंड मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एंड वॉट हैपन्स व्हेन यू गेट अ नार्सिसिस्टिक इंजरी? 3 things might happen. Either one, you become a narcissist. That's fair. जब आपके पास narcissistic injury आ रही है, then you are going to become a narcissist. The second thing is which is going to happen, you're gonna become lonely. That's also fair. And the third and the last thing which is going to happen, कि आपके पास contempt आ जाएगा. Majority of the time, जब हम नार्सिसिस्टिक इंजरीज की बात करते हैं, जब हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं, कि इसलिए नहीं है कि हम आपको अपडेटेड रखें कि क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं कंट्रोल्ड फील करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट है, राइट, एक मैंने किसी क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट लिया है, वो प्रोजेक्ट करने में मेरे को 1 हफ्ता लगेगा। तब ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में ना प्रोजेक्ट लिया और 7वें दिन में जाकर के प्रोजेक्ट सबमिट कर दूँ, बोलूँगा ये रहा आपका प्रोजेक्ट, जाओ भाड़ में जाओ। नहीं, आई हैव टू अपडेट हिम एवरी डे। मैं हर दिन अपडेट करूँगा, अच्छा ठीक है इतना पर इतना काम हो गया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा कंट्रोल में फील होता है। अब जब हम इसको मास मूवमेंट में अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? अब लोग जो हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हाँ, हम लोग की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद से टेक्निकल जॉब लाइक जॉब्स में बहुत सारे लोग जो हैं क्या कहते हैं जॉब कट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद से लाइक गूगल का भी आया, फिर मेटा का आया था, तो लाइक जॉब कट डाउन्स बहुत सारे हो रहे हैं एंड गवर्नमेंट इसके बारे में क्या करे? अब गवर्नमेंट ने मुंह बंद करके रखी है। एंड मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्रांस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सेम ऑसम। नाउ सेम फॉर द अमेरिका। अब अमेरिका में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे लोग बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग, फॉर एग्जांपल मेडिकेयर इश्यूज। उसके बाद से अब ये सारी चीज़ों पे ऑलमोस्ट पूरी गवर्नमेंट जो है चुप है। लोग बात करना चाहते हैं ट्रम्प एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, लोग बात करना चाहते हैं मेडिकेयर के बारे में, एल्डरली केयर्स के बारे में लोग बात करना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं इमिग्रेशन पे, लोग बात करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गन कंट्रोल पे। अब इतनी सारी चीज़ों पे लोग बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट वो चाहते हैं कि नेशन वाइड डिबेट हो, जो ये सारे पॉइंट्स पर्सपेक्टिव जो है लोग रखना चाहते हैं, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों को क्या हो रहा है? लोगों को एक नार्सिसिस्टिक इंजरी मिल रही है कि लाइक साला मैं एक टाइम का टैक्स नहीं भरूँ तो पूरी IRS जो है मेरे घर में घुस जाएगी। IRS जो है अगर मैं गलती से गलत कोई नंबर डाल दूँ, IRS मेरे पे एक फाइल करेगी केस और मेरे को बैंकरप्ट करके छोड़ेगी। एंड उसके बाद से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जब बीमार हूँ तो एटलीस्ट मेरी गवर्नमेंट मेरा कुछ साथ दे, जब मैं किसी पॉलिटिकल एटलीस्ट मेरी गवर्नमेंट मेरे को सिक्योर रखे। एंड ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। एंड जब पॉलिटिकल सिस्टम्स, अब लोग क्या करेंगे? अब जब लोगों के पास ये परेशानियां हैं, जब ये स्ट्रेस है, तो लोग पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। एंड जब पॉलिटिकल सिस्टम्स उनको कुछ भी नहीं देगा, अगर वो सिर्फ ना बोल दे कि भाई हाँ बहुत ख़राब है मेडिकल इशू, लाइक जो मेडिकेयर सिस्टम है हमारा बहुत ख़राब है, हमारे पास उतना पैसा या फिर रिसोर्सेज नहीं हमको फिक्स करने के लिए, कम से कम इतना बोल दे अगर कोई गवर्नमेंट, तो लोग एटलीस्ट दे विल बी एंग्री, दे वोंट बी लाइक दे वोंट गेट अ नार्सिसिस्टिक इंजरी। सो व्हाट हैपेंस? कंटेम्प्ट डेवलप होता है किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड जब गवर्नमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट डेवलप होता है तो क्या चीज़ें आती हैं बाहर? बहुत सारी चीज़ें। टेररिज्म could be one of those. Bifurcation of states could be one of those. These are like extreme case scenarios. A little intermediate scenarios would be riots, and far less, scenarios would be protests, and even far peaceful protests. These are the things which are come as a result. जब हम बात करते हैं कि रशिया में और चाइना में सब क्यों नहीं होता है, रशिया में एंड चाइना में ये सब चीज़ें इसलिए नहीं होती हैं बिकॉज रशिया में एंड चाइना में
गवर्नमेंट 3-4 चीज़ों को बहुत ध्यान से लेकर के चलती है कि सब लोगों के पास खाने के लिए पैसा है। एंड जब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक नॉर्मल जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। तो ठीक है, तो इसका मतलब खाने के लिए और रहने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। दैट इज़ द वर्स्ट सिनेरियो दैट यू कुड एवर हैव। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब पॉइंट ये है, अब ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन जो इलीट्स थे वो भर भर के खा रहे थे। एंड हाईएस्ट जो मेजॉरिटी टर्म्स यूज़ किया जाता है कि वो ग्लटनी में डूबे हुए थे। इट्स सेवन सेंस इन क्राइस्ट, बट यू कैन प्रोबेबली रीड अबाउट इट। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब हम लोग को सेम चीज़, हमने सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ जो है हम लोग जब फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम में ऑब्वियसली हम ये देख सकते हैं, राइट, कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके विलास कितने बड़े होते हैं। एंड एट द सेम टाइम एक जो टैक्स पेयर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, टैक्सेस भी भरता है, उसके बाद से अपने मेडिकल बिल्स को भी भरता है, उसके बाद से अपने बच्चों का भी ध्यान रखता है, उसके बाद से पता चलता है कि उसके क्या कहते हैं स्कूल में स्कूल शूटिंग्स हो गई हैं। It makes me sad, but this is the reality. And the reason, obviously, the reason is कि no politician have the balls to accept that they are wrong. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में। अब पॉइंट पर्सपेक्टिव ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी रही, कॉकरोच जनता पार्टी का क्या अपडेट है? कॉकरोच जनता पार्टी का ये अपडेट है कि वो लोग आए जंतर मंतर पे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 5 बजे तक उनका टाइम था, लेकिन जो फाउंडर है वो 4 बजे निकल गया। बहुत सारे लोग आए थे देखने, बहुत सारा हीटेड राइवलरी देखने को मिली। बीजेपी से बहुत सारे लोग आए थे, कॉकरोच जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा यूथ आया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि ईवीएम हैक हो सकता है 3 लाइन ऑफ कोड्स में, विच आई पर्सनली डोंट थिंक कैन बी डन। फुल स्टैक पाइथन तो नहीं यूज़ होती होगी। एंड बाय द वे जो इंसान था जो बोल रहा था कि पाइथन से हैक होता है ईवीएम, आई वुड हाईली रिकमेंड ब्रदर, आई डोंट थिंक सो C++ यूज़ होता है जहाँ तक मेरे को पता है। Anyways, so obviously this is stupid points, right? And no system is unhackable, obviously. जो EVM है, ऐसा नहीं है कि like EVM unhackable है. There is no system on earth which is unhackable. जब हम लोग बात करते हैं encryptions के like SHA-256 encryption algorithms, right? Asymmetric encryption algorithms की जब हम लोग बात करते हैं, they are difficult, but they can be broken. कहाँ से broke होते हैं? How can you hack or how can you break, asymmetric encryption algorithms or double symmetric encryption algorithms? Quantum computers. Simple. You can hack them. You don't even have to hack them. You can crack them with quantum computers. That's it. जब हम quantum computers के बारे में बात कर चुके हैं, तो obviously हम quantum computers से उसको hack कर सकते हैं. So like the most advanced algorithms जो CIA ने एक टाइम पे डेवलप किया था encryption के लिए, वो hack हो सकता है। तो EVM क्या ही चीज़ है? कोई भी मशीन hack हो सकती है. It's not that. It's just कि उस मशीन के पास, आपके पास कितना कॉन्टैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, जब मैं किसी जीमेल पासवर्ड को मैं क्रैक करना चाहता हूँ तो मैं ब्रूट फोर्स कभी भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? टाइम आउट आ जाता है। तो मैं एक सिस्टम के साथ कितना टाइम तक इंटरैक्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उस सिस्टम को रिफ्यूज़ करने के लिए। ऑब्वियसली ईवीएम हैक हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी कोई नॉर्मल बंदा कर सकता है उसको, जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है। बट एक ईवीएम मशीन जहाँ पे वोट काउंटिंग चल रही है लाइव, उसके साथ 6 घंटा कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट में बताना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। दैट इज़ वेयर जहाँ पर ईवीएम मशीन लिटिल बिट अनहैकेबल बन जाती है। तो इट्स नॉट अबाउट द रॉ टेक्निकलिटी, बट इट्स रादर अबाउट कि आपके पास कितना फंक्शंस है, कितना आपके पास कॉन्टैक्ट है मशीन को लेकर के। ओके, एनीवेज, दैट वाज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट रैंट आई हैव एवर डिड ऑन ईवीएम मशीन। दैट्स सेड, अब हम बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। उनका मेन पर्सपेक्टिव क्या है? पेपर लीक्स हुए हैं, यूथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। एंड ये मेन पर्सपेक्टिव उन्होंने क्यों रखा है? उन्होंने सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट्स को लेकर के, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ हो गया, रुपी फॉलिंग हो गया, इतनी सारी बतेरी चीज़ें हैं, पेट्रोल का प्राइस हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने उन सब चीज़ों को अपना टारगेट क्यों नहीं रखा? उन्होंने पेपर लीक्स को क्यों रखा? क्यों? क्योंकि उनकी मेजॉरिटी टारगेट ऑडियंस यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है। अनएम्प्लॉयड यूथ क्या कर रहा है? एग्जाम्स दे रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्स देना बंद करो। जाओ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लोन लेकर के पढ़ाई कर लो, बात खत्म हो जाएगी। तुम एग्जाम्स देना बंद करो यार, बस। मैं सच पे बता रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज तुमको केपेबल नहीं बनाएगा जॉब के लिए, टू बी ऑनेस्ट।
एट दिस पॉइंट तुम लोग के पास तुम यूर ऑन योर ओन टू लर्न मैन, एंड यू हैव ऑलवेज ऑन योर ओन। लाइक कोई भी इंसान किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के कोई भी प्रोफेशन में कुछ भी नहीं बनना है, टू बी ऑनेस्ट। सो या जब तुमको पढ़ाई करनी है खुद से पढ़ाई करो। आई हैव नॉट्स फ्रॉम आर्ट्स, आई नो अ लॉट अबाउट हिस्ट्री, ओके। सो या ओके फाइन। दैट सेड, तो उन्होंने पेपर लीक को अपना पर्सपेक्टिव रखा। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? अब यहाँ पे हमको सिंपल एक चीज़ दिख रही है, नार्सिसिस्टिक इंजरी। यूथ क्या चाहता है? एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स चाहता है, कुछ नहीं सॉरी चाहता है कि अच्छा ठीक है, कोई हायर अप, कोई भी हायर अप जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री में से आकर, एजुकेशनल सेक्रेटरी फॉर एग्जाम्पल फॉर फक से, वो आकर के लोगों से मीडिया के सामने दिल से हाथ जोड़ करके सॉरी बोल दें, उतने में लोग खुश हो जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हम लोग 100% ट्राई कर रहे हैं और ये स्टेप्स हम जो ले रहे हैं पेपर लीक को अवॉइड करने के लिए। लेकिन यही तो पॉइंट है। अब जो पॉलिटिशियंस हैं वो डरे हुए हैं, राइट? क्योंकि पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट जो है बहुत मुश्किल है। एंड दिस इज समथिंग बीजेपी डज वेरी वेल, कि वो अगर उन्होंने कोई गलती किया, ऑब्वियसली बीजेपी ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, कोई इंसान भगवान नहीं है, राइट? मोदी जी हो सकता है, लाइक कुछ लोग भगवान मानते हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज़ भगवान। दैट सेड, एंड ऑब्वियसली मोदी जी आई थिंक इंसान ही है, और जब वो इंसान है तो वो गलतियाँ कर सकते हैं। एंड जब एक कोई भी सिस्टम इंसानों के द्वारा रन किया जा रहा है, इवन मैटर ऑफ फैक्ट रोबोट्स के द्वारा रन किया जाता है, कभी कभार जो है उनके पास उन सिस्टम्स से गलतियाँ हो जाती हैं। अ रियली ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ कि जब गूगल जो है स्टार्टिंग में 90s में इंटरनेट को क्रॉल कर रहा था, तो उस टाइम पर क्या कहते हैं, गूगल ने क्या किया था? गूगल ने बोला था लोगों को, क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स को, बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को कंप्यूटर्स खरीद के दिए थे कि लो ये रहा कंप्यूटर, वर्टिकल स्केलिंग इसको कहते हैं, बाय द वे वर्टिकल स्केल कर रहे थे वो लोग, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, हाँ वर्टिकल स्केल कर रहे हैं, और बोला था कि ये लोग सारे कंप्यूटर्स जाओ रन करो अपने प्रोग्राम, पूरा इंटरनेट क्रॉल करो। अब पॉइंट ये है कि गूगल इतना सारा इंटरनेट क्रॉल कर रहा था कि 1 in a billion एरर्स जो हैं उनके कंप्यूटर्स में आ रहे थे, और इतना ज़्यादा वो लोग कंप्यूट प्रोसेस कर रहे थे कि 1 in a billion एरर्स जो थे, जो एक्सट्रीमली रेयर एरर्स होते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, वो उनके कंप्यूटर्स में, वो उनके सिस्टम्स में बहुत 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 ज़्यादा रेगुलरली हो रहे थे। ये कौन सा एरर था? जो कंप्यूटर था ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए एक्सीडेंटली जो बिट्स थे उनको फ्लिप कर दे रहा था। सो कोई एक बिट है जो 1 पर है, वो ऑटोमेटिकली 0 कर दे रहा था। एंड जिन लोगों को बाइनरी के बारे में पता है, दैट मीन्स कि लाइक ऑलमोस्ट सारा डेटा करप्ट हो गया। एंड जब वो डेटा करप्ट हो रहा था तब लोगों को पता चला कि ओ, हम लोग इतना ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेस करें कि 1 in a billion एरर जो है वो हमेशा हो रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक नया, ऑलमोस्ट लाइक एक बहुत बड़ी फील्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जो उस टाइम तक क्वाइट अनएक्सप्लोर्ड थी, उसको जाकर के एक्सप्लोर किया था, एंड दे फाउंड वेरी वेरी गुड अचीवमेंट्स इन दैट, एंड दैट्स द रीज़न वी हैव गूगल एज ऑफ राइट नाउ। दैट सेड, जब हम एक बड़ी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, जब हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट ऑन एन एवरेज इतने सारे ऑपरेशंस करती है कि organizations like Google, Apple, they can't even imagine running those operations. First of all, we are the biggest population, like one of the biggest yes, we are the biggest, most populated country in the world. We are the most populated country in the world. हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, जब हम लोग बात करते हैं PWD के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं आपके नगर पालिका हो गए, नगर पालिका जब SDM के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, SDM DM के साथ, जो सेक्टर DM होता है वो हो गया, उसके बाद से जो स्टेट सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद से और भी क्या कहते हैं कंट्री लाइक सेंट्रल सेक्रेटरी, आई गेस, इतने सारे जो लेवल ऑफ चेंज हैं, एंड उसके बाद से कमिश्नर्स हो गए, उसके बाद से राज, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। दैट सेड, अब इतने सारे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स होती हैं, एंड जब इट्स फाइन मिस्टेक्स हो रही हैं, बट मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना, इसको क्या कहते हैं? जब हम कोई मिस्टेक करता है किसी सिस्टम में, नाम भूल गया फक से, आई रियली थिंक इट वाज अकाउंटेबिलिटी, यस। जब हम लोग सिस्टम में देखते हैं कि अच्छा कोई अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, जब हम लोग देख रहे हैं सिस्टम है उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी ले रहा है एंड एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, तब हम लोग कम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। बट बीजेपी गवर्नमेंट जस्ट इग्नोर्स एवरीथिंग, दे जस्ट इग्नोर, कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर वो रिस्पॉन्स दें, अगर वो सॉरी बोलें, अगर वो कमिट करें किसी चीज़ पे, अगर वो
बस बोले कि हाँ हम इंसान हैं, हमसे गलती हो गई, माफ़ करो, एंड अपना इतना लाइक बीजेपी हैज़ इनॉर्मस रिसोर्सेज, ओके, आरएसएस हो गया, बीजेपी हो गए, एंड एनडीए गवर्नमेंट हो गए, दे हैव सो मच फंड दैट दे कुड फंड अनदर अडानी, नॉट जोकिंग, आई प्रॉमिस यू. Okay, it's not as if like Adani is like, you know, very unique in certain perspective. He is very common, but it is very important for you to understand that it's not uncommon for Adani to be replaced by someone else. That said, Adani is fine. I'm okay with Adani. Like, there are some questions to be answered, but unless those are answered, I'm fine with it. So Adani जैसे लोग वापस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है. It's not as of like he's unique and everything is going to be around him. That said, इतने सारे resources हैं, just use for public perception management. Public perception management जो है बीजेपी ने obviously बहुत टाइम से किया है, वो बहुत efficient उन चीज़ों में. I don't really understand कि वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि लोग frustrated हैं उनके lack of responses से. And if there is anything that is going to be downfall of BJP, it's going to be this. They don't interact with people. At least they don't interact as much they should. जो मोदी गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जो एनडीए गवर्नमेंट है, एटलीस्ट उसको इतना समझना चाहिए कि आप जो लोग हैं वो थोड़े से एंक्शियस हैं और बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इन पर्सपेक्टिव. एंड इस टाइम पे उनको चाहिए कि लोग एंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जो पॉइंट्स बोल रहे हैं उन पे इंटरैक्ट करें. एटलीस्ट जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मोदी गवर्नमेंट एटलीस्ट बोले कि येस दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी रिकग्नाइज दिस एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, दैट्स इट. That's all they have to do in order for people to not get narcissistic injury. So I guess the reason Cockroach Janata Party is actually, you know, somewhat in culture is just because they're not giving the narcissistic injury. I don't exactly know कि Cockroach Janata Party जो है किस तरीके से evolve करेगी. It was a really big step, and as you guys know, they have political backing. मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि जब आप प्रोटेस्ट करने चाह रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंश्योर कि आपके पास पॉलिटिकल बैकिंग है, एंड आई थिंक दे हैव पॉलिटिकल बैकिंग. एंड दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट जो हुए हैं, आई रियली थिंक कि येस दे हैव पॉलिटिकल बैकिंग. डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इट इज़. हाई प्रोबेबिलिटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हाई प्रोबेबिलिटी, आई डोंट रियली नो, बट येस आई थिंक सो. That said, so what do you recognize from this? So future leaders, here's the perspective, okay. It's for you, it's really important for you to understand two things. Ki, okay, it's kind of like seduction. It's kind of like seduction. You have to उतना ही दो, okay, जो edge बनाए रखे. That's it. एंड ये चीज़ ड्रग डीलर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. ड्रग डीलर्स जो होते हैं कभी भी किसी भी इंसान को ड्रग्स जो हैं एकदम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे ताकि वो वापस आता रहे, राइट. इसके बाद बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उसके पास वो ओवरडोज होकर मर जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है. तो उतना ही प्रोवाइड करते हैं जिससे वो एडिक्टेड रहें. एंड सेम एज अ लीडर, दैट इज़ काइंड ऑफ व्हाट यू हैव टू डू. जब आप मिस्टेक्स करते हो, यू काइंड ऑफ हैव टू टर्न ब्लाइंड आई टू इट और मेक अ परसेप्शन मैनेजमेंट की अच्छा वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई थी, वो एक्चुअली मिस्टेक नहीं था, वो मास्टर स्ट्रोक था. समथिंग ट्रम्प डज, something Modi does, something Putin, Beijing, everyone does. It's not a new thing. Something CEO do, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, countless examples for it. That said, it's really important for us to also understand कि जिन लोगों के साथ हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, पीपल, इंसान, लोग, जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो हम उनको कुछ फीडबैक दें. इट्स दैट सिंपल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अभी कॉकरोच जनता पार्टी में होता और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनका एनीथिंग, आई थिंक पॉलिटिकल एडवाइज़र में भी, अगर मैं पॉलिटिकल एडवाइज़र होता, तो आई वुड, द वन थिंग विच आई वुड रिकमेंड इज़ फॉर देम टू मेक पॉलिटिकल allies as much as they can. Approach every congress person there is, every congress MP, MLA, जितने भी लोग हैं उनको अप्रोच करो, कुछ rapport बनाओ. They will 100% unlock something for you guys. They will ask for some, I guess,
something in return, but it's fine. So political allies is something they have to make if they want this to be anything serious. Obviously, they are dreaming too big. As of right now, they are dreaming too big. Ki like resignation is the worst thing you could ask for. Just ask for an apology, and if you win an apology, eventually you can force on hand for a resignation. But as of right now, it's stupid to think कि आप लोग resignation apply कर like resignation मंगवा सकते हो. So yeah, that is one thing which I would say ki, which is very important. Anyways, guys, that is all which you have to understand about Cockroach Janata Party and narcissistic injury and everything about it. अब obviously ये बहुत important आपको समझना कि right and left both have points very good for and very good for against. For example, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो लोग obviously आपको देखने को वीडियोस मिल जाएंगे जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने किस तरीके से हाउ शुड आई पुट इट कि उन लोगों ने सिविक सेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा लिटरिंग करके गए थे वो लोग. ओके फाइन. एंड उसके बाद से जब आप कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को देखोगे तब बोलोगे इन लोगों के पास सेंस नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, काला हिट लेके घूम रहे थे प्रोटेस्ट के अंदर. वाह मैन, लाइक सीरियसली देयर आर पीपल लाइक कुछ लोग सच में थे जो जंतर मंतर काला हिट लेकर के गए थे. लाइक काला हिट के सेल्स, दैट वुड बी अमेजिंग. Oh God, काला हिट लेकर के घूम रहे थे. So yeah, okay guys, that is that. So आप लोगों को क्या करना है, आपको समझदारी से सोचना है if you want to be anything. Obviously, this is not for people like जो like these videos are not for people जो like ऐसे बस पॉलिटिकल सिस्टम को एंजॉय करते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं. बेस्ट एडवाइस, डोंट गिव अ फक. आई प्रॉमिस यू कि जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग चल रहे हैं, जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम लोग चल रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करना नहीं पड़ेगा. दैट सेड, आप अपने काम से ध्यान रखो, आप अपनी जॉब करो, सब चुतिया आप है, ठीक है. अब जो लीडर्स हैं जिनको आगे चल के सिस्टम्स को बनाना है, जिनको आगे चल के कंपनीज़ को बनाना है, जो आगे चल के पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तुम लोगों के लिए बेस्ट चीज़ यही है कि इंश्योर करो जो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं आप लोगों के सिस्टम्स के साथ, उनके पास नार्सिसिस्टिक इंजरी नहीं आ रही है. दैट्स इट. बाय बाय गाइस.